Okay, so yesterday we saw that there are three type of decays: alpha decay, beta decay, alpha negative and alpha plus decay. ठीक है, और ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपके स्टेबिलिटी कर्व पे। तो कुछ एलिमेंट्स हैं जो स्टेबिलिटी कर्व के ऊपर हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जो स्टेबिलिटी कर्व के नीचे हैं। जो स्टेबिलिटी कर्व के ऊपर है उनका अलग से डीके होता है, जो स्टेबिलिटी कर्व के नीचे है। तो ये सारा डीके का जो फंडा है वो डिपेंड करता है आपका न्यूट्रॉन इज टू प्रोटॉन रेशियो कितना है। ठीक है, वेदर इज इक्वल टू 1, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। ठीक है, ओके, अगर इक्वल टू 1 हुआ तो स्टेबल एलिमेंट। ठीक है, ओके, और स्टेबिलिटी कर्व में एक कर्व जो वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऐसा गया। ठीक है, तो स्टेबिलिटी कर्व में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं दे आर ऑल स्टेबल। ठीक है, ओके, तो अल्फा पार्टिकल भाई साहब अगर होता है तो इसका चार्ज कितना है बच्चा बाड़ी? व्हाट इज बेसिकली द चार्ज फॉर अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल का चार्ज है +2e। ठीक है, ओके, +4u। ठीक है, तो अगर आपका समझ लो कोई एटम है जिसका एटॉमिक मास नंबर है और ये एटॉमिक नंबर है, so if it is emitting an alpha particle which is basically what, 4he2, so obviously there will be a reduction in the atomic mass by 4 and there will be a reduction in the atomic number by 2। ठीक है, this is the daughter nuclei, this is the daughter nuclei। ठीक है, okay, for the case of nuclear reaction sum of atomic number and sum of mass numbers on both sides must be equal, atomic number on both sides will be equal। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे u कहती है 2, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया 4 2he और यहाँ पे हो गया 234 90 प्लस क्यू। ठीक है, अभी न्यूट्रॉन इज टू प्रोटॉन रेशियो यहाँ पे कितना है? अगर आप देखोगे यहाँ पे 238 माइनस 92, तो ये हो गया आपका भाई साहब 146/92, तो आपका 1.58। हमने कल देखा कि भाई साहब 1 से लेकर 1.6, ठीक है, ये भाई साहब आपका स्टेबल नहीं है। ठीक है, 1.6 इसने अचीव किया, देखो थोरियम आया तो इसमें 1.6 आ गया, तो आपका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो बढ़ गया। ठीक है, ओके, सो U38 undergoes alpha decay to form thorium so that the neutron by proton ratio can be increased and the nucleus becomes more stable। ठीक है, न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो आपका इंक्रीज हो जाए। एनर्जी, अभी देखो एनर्जी क्या होगी भाई साहब, हमको मालूम है एनर्जी मास इक्विवेलेंस से डेल्टा एम, अगर आपका मास घटा है तो उसका अप्रोक्सीमेट एनर्जी कितना हो जाएगा? डेल्टा एम सी का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? तो आपका भाई साहब क्यू जो है एनर्जी जो रिलीज हो रही है ये हो गया एम एक्स माइनस एम अल्फा प्लस एम गामा, एम अल्फा प्लस एम गामा, और एक एटॉमिक मास यूनिट की इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी हो जाएगी? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेयर एम इज इन एएमयू। ठीक है, क्लियर है? सो मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है? देखो जैसे ही कोई अल्फा पार्टिकल निकला डॉटर न्यूक्ली, तो ये जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? देखो समझ लो भाई साहब ये एक्स है, दिस इज फॉर्मिंग वाई प्लस अल्फा पार्टिकल प्लस एनर्जी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो मोमेंटम जीरो था, so after the reaction also momentum should be zero, but how could momentum be zero? Because energy is getting imparted to both y and alpha। ठीक है, तो इसका मतलब जो मोमेंटम अल्फा का होगा वही मोमेंटम भाई साहब गामा का होगा। ठीक है, डॉटर न्यूक्ली का होगा। The alpha particle and the daughter nucleus moves in opposite direction to each other as no external force is applied, so that the momentum is conserved। momentum आपका कंजर्व होगा। ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू क्यू into mass of daughter nuclei, q into mass of daughter nuclei upon mass of the alpha particle plus mass of the daughter nuclei, और kinetic energy of daughter nuclei कितना होगा? q into mass of alpha particle upon mass of alpha particle plus mass of daughter nuclei। तो यहाँ पे आप देखो कुछ चीजों को भाई साहब यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी भाई साहब मास ऑफ, ये तो आपको मालूम नहीं है, डॉटर न्यूक्लियर तो रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4, ठीक है, 4 प्लस मास ऑफ आपका हो गया डॉटर न्यूक्लियर, ये आप लिख सकते हैं भाई साहब। ठीक है, इसमें क्या लिख सकते हो बोलो? ये हो गया क्यू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल और यहाँ पे हो गया 4 प्लस एम वाई। ठीक है, आर वी क्लियर? काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, आपका भाई साहब यहाँ पे मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज मच लेसर देन द मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियर। मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियर इज बेसिकली आपका यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल आपके काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियर से ज्यादा होगा। ठीक है, kinetic energy of alpha particle will always be more than the kinetic energy of the daughter nuclei। Most of the energy is exhibited in the form of kinetic energy of alpha particles। Kinetic energy of alpha particles for a parent nuclei is always constant। ठीक है, आपका जो kinetic energy होगा alpha particles का for a parent nuclei is always constant। ठीक है, ये हमेशा constant होगा। बीटा डीके, बीटा डीके में आपका बीटा नेगेटिव डीके हो गया ये। ठीक है, चार्ज इसका कितना है? माइनस, मास नंबर इतना हो गया भाई साहब, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? -1, और इसको हम बोलेंगे बीटा डीके। बीटा प्लस डीके, बीटा माइनस डीके में क्या रिलीज हुआ है आपका? एक नेगेटिव। तो बीटा माइनस डीके में क्या हुआ है आपका? व्हाट आर द थिंग्स दैट हैव बीन इवॉल्व्ड?
बीटा नेगेटिव डीके में आपका क्या हो जाएगा, व्हाट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू व्हाट, न्यूट्रॉन इज गेटिंग इनटू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, ओके। एंटी न्यूट्रिनो से हमको मतलब नहीं है, क्योंकि ना तो इसका मास है, ना इसका चार्ज, ना ही भाई साहब इसका एनर्जी इक्विवेलेंस है, और ना ही इसमें एनर्जी जाती है। तो ये जो एनर्जी इवॉल्व होती है वो एनर्जी इन दोनों में ही बटेगी, इसमें नहीं, ठीक है, ओके। तो ये हो गया भाई साहब आपका क्या, दिस इज बेसिकली बीटा माइनस डीके, ठीक है। और बीटा प्लस डीके में भाई साहब क्या हो जाएगा, बोलो ना, बोलो जल्दी से बोलो, प्रोटॉन गेट्स कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन प्लस पोइस्ट्रॉन, पोइस्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके। तो बीटा प्लस डीके में आपका क्या इवॉल्व हो रहा है, चार्ज पार्टिकल क्या है, क्योंकि देखो इसमें आपका चार्ज पार्टिकल क्या इवॉल्व हुआ है, इलेक्ट्रॉन, इसमें आपका चार्ज पार्टिकल क्या इवॉल्व हुआ है, पोइस्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इज गेटिंग प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। तो आपका भाई साहब यहाँ पे आपके एटॉमिक नंबर में क्या चेंज हो जाएगा, बोलो, डॉटर न्यूक्लियस में जो एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है, that is going to atomic mass number is going to remain the same। यहाँ पे भाई साहब Z प्लस एटॉमिक नंबर 1 हो जाएगा, यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा, बोलो Y, यहाँ पे A, और ये हो गया आपका Z माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो आपका भाई साहब बीटा डीके में क्या हो रहा है, ये एक बीटा पार्टिकल है, दिस इज बेसिकली बीटा पार्टिकल A Z प्लस 1, बीटा माइनस डीके में तो A Z प्लस 1 प्लस आपका न्यूट्रिनो, ठीक है। बीटा डीके इज कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। सो ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बीटा जो नेगेटिव डीके है, दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो आपका जो स्टेबिलिटी कर्व के ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं, दे विल जनरली शो बीटा नेगेटिव डीके, स्टेबिलिटी कर्व के ऊपर वाले एलिमेंट्स आपकी जनरली बीटा नेगेटिव डीके दिखाएंगे। एंटी न्यूट्रिनो आपका ये हो गया, एंटी न्यूट्रिनो देखो, ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो में वैसा कोई चार्ज भी नहीं होगा, कोई रेस्ट मास भी नहीं होगा, सिंबल इसका ये है, बार ऊपर रहेगा, स्पीड इसका सी रहेगा, और स्पिन इसका प्लस माइनस, इनका पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय वुल्फगैंग पॉली। एंटी न्यूट्रिनो कैन टेक वेरिएबल एनर्जी, ठीक है, आपका भाई साहब वेरिएबल एनर्जी लिख सकता है। एंटी न्यूट्रिनो कंजर्व्स एनर्जी एंड द इंट्रिंसिक स्पिन। एंटी न्यूट्रिनोज आर इनविजिबल, दे आर इनविजिबल एंड हैव वेरी हाई पेनिट्रेशन पावर, ठीक है, लेकिन मास एनर्जी से हमको इसमें कोई लेना देना नहीं है, ओके। बीटा प्लस डीके में क्या हो रहा है, बीटा प्लस डीके इज जनरली शोन बाय एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग टू द लोअर पार्ट ऑफ द स्टेबिलिटी कर्व, स्टेबिलिटी कर्व के नीचे वाले एलिमेंट्स का, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 न्यूट्रॉन प्लस आपका पोइस्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, तो आपका ये हो गया बीटा प्लस, ठीक है। यूजुअली बीटा प्लस डीके इज कन्वर्जन ऑफ अ प्रोटॉन टू अ न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, एक प्रोटॉन भाई साहब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो मास ऑफ प्रोटॉन माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 930, और ये आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। ध्यान दीजिए, बीटा प्लस डीके इज एन एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, बीटा माइनस डीके इज एन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, एक्सोथर्मिक बीटा माइनस, एंडोथर्मिक बीटा प्लस, ठीक है, बीटा प्लस डीके, ओके। तो आपका यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे आपका जो मास ऑफ प्रोटॉन है माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन, अभी ऑब्वियसली देखो भाई साहब यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, मास ऑफ प्रोटॉन माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको नेगेटिव आ जाएगा, विल दिस बी नेगेटिव, भाई देखो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका मास ऑफ प्रोटॉन है माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये दोनों का मास इससे ज्यादा होगा, जिसकी वजह से आपको नेगेटिव एनर्जी हो जाएगी, दैट्स द रीजन यू आर गेटिंग अ नेगेटिव वैल्यू फॉर एनर्जी, और इसीलिए प्रोसेस क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है। बीटा डीके इज मोर फ्रॉम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, बीटा प्लस डीके एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, ओके ओके ओके। गामा डीके व्हेन a nucleus emits alpha particle or beta particle it gets excited to a higher energy level। तो जैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स में होता है भाई साहब, electrons when they get excited they go to a higher energy level and simultaneously they quickly come back, when they do so they emit energy and this energy will be in terms of a photon, are we clear? ऐसा ही कुछ हमारे न्यूक्लियस में भी होता है, न्यूक्लियस में भी हायर एनर्जी के न्यूक्लियॉन्स होते हैं, और ये हायर एनर्जी से जब लोअर एनर्जी में आते हैं तो ये आपका भाई साहब एनर्जी रिलीज होता है। द एक्साइटेड न्यूक्लियस ट्राइज टू रिटर्न टू इट्स ग्राउंड स्टेट, व्हाइल डूइंग सो इट एमिट्स हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन, तो आपका हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन एमिट करेगा। तो आपका जैसे रेडिएशन फ्रीक्वेंसी है भाई साहब, देखो यहाँ पे आपका रेडिएशन फ्रीक्वेंसी हो गया एनर्जी फाइनल माइनस न्यूक्लियस एनर्जी इनिशियल, ये हो गया आपका ई, दैट इज बेसिकली द एनर्जी, एनर्जी न्यूक्लियस फाइनल माइनस एनर्जी न्यूक्लियस इनिशियल, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एच इंटू फ्रीक्वेंसी, दिस विल बी एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल, ठीक है। तो भाई साहब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई एन एफ माइनस ई एन आई अपॉन एच, ठीक है, समझ में आ रहा है ये रेडिएशन फ्रीक्वेंसी। दिस रेडिएशन लाइज इन द गामा रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम,
और गामा रीजन में भाई साहब आपका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी होता है जब ये हायर ऑर्बिट से लोअर में आते हैं तो इट इज टू अ ट्यून ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, लेकिन न्यूक्लियस में जब ये ट्रांजिशन होता है हायर से लोअर में, दिस इज टू अ ट्यून ऑफ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। So these were some things that we had studied yesterday. After one alpha and two beta emission, तो एक अल्फा का एमिशन हुआ है और दो बीटा का एमिशन हुआ है, तो क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, देखो यहाँ पे एक अल्फा का एमिशन होगा मतलब एटॉमिक मास आपके 4 से कम होगा और एटॉमिक नंबर 2 से कम होगा, ठीक है। और दो बीटा नेगेटिव डीके मतलब क्या हो रहा है, क्या किसमें कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन। बीटा पॉजिटिव डीके में प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन हो रहा है, ठीक है। तो बीटा पॉजिटिव डीके में आपका एटॉमिक मास नंबर सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर आपका 1 से कम हो जाएगा, ठीक है। और आपके बीटा नेगेटिव डीके में एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा। दोनों ही बीटा डीकेज में आपका एटॉमिक मास नंबर सेम रहेगा, ठीक है। ओके, सो भाई साहब एक बीटा डीके में आपका कितना बड़ा, एक, ठीक है। दूसरे बीटा डीके में कितना बड़ा, एक, तो z माइनस टू प्लस वन तो ये हो गया आपका z, ठीक है। So mass of nucleus. Now for the light stable nuclei, n is equal to z. जो light stable nuclei है जहां पे n is equal to z है या n is equal to p ऐसा बोल सकते हैं, so that n by p और n by z is equal to 1. Number of neutrons upon number of protons जहां पे भाई साहब 1 के बराबर हो, ठीक है। For a greater than 20, but for heavier nuclei n by z increases. Heavier nuclei के लिए n by z increase हो जाता है and becomes 1.6 for the heaviest stable nuclei. तो मतलब आपका 1 से लेकर 1.6 है, ये हेवीएस्ट स्टेबल न्यूक्ली है। इसके बाद अनस्टेबिलिटी चालू हो जाती है, मतलब इसके बाद क्या होगा, न्यूट्रॉन्स आपके प्रोटॉन से, मतलब ये जो आपका न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो है, ठीक है, ये आपका स्टेबल रीजन है। बियॉन्ड दिस द स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। 1.6 से जैसे ज्यादा हो गया तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी भाई साहब। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके ओके ओके। तो न्यूक्ली विद Z ग्रेटर देन 83, मतलब एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 83 एंड एटॉमिक मास नंबर ग्रेटर देन 209 इज स्टेबल, ये स्टेबल है, ठीक है। ओके ओके ओके। इफ अ हेवी न्यूक्लियस हैज n by z रेशियो हायर देन द रिक्वायर्ड फॉर स्टेबिलिटी, तो आपका भाई साहब n by z रेशियो जो है, ठीक है, हायर देन रिक्वायर्ड फॉर स्टेबिलिटी, देन क्या होगा भाई साहब, ये क्या करेगा, हायर देन स्टेबिलिटी, तो क्या करेगा भाई साहब, बीटा माइनस में क्या होगा, अगर यहाँ पे ऑप्शन में बीटा माइनस में टिक है तो इसका मतलब क्या है, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स में कन्वर्ट होंगे भाई साहब। देखो यहाँ पे स्टेबिलिटी से हायर है, मतलब क्या है, हेवी न्यूक्लियस है, हेवी न्यूक्लियस में ऑब्वियसली न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा, न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। हायर देन दैट रिक्वायर्ड फॉर द स्टेबिलिटी। अभी स्टेबिलिटी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, स्टेबिलिटी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, 1.6 कहां से कहां तक, अरे चाची n बाई जेड ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1.6, ये आपका स्टेबल रीजन है। अभी आपका धीरे धीरे n बढ़ रहा है, अगर n बढ़ रहा है तो आप इसको क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है, इसको क्रॉस कर जाएंगे मतलब आपका 1.8 2 3 पता नहीं क्या चला जाए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, न्यूट्रॉन्स को प्रोटॉन्स में कन्वर्ट होने देंगे और धीरे धीरे लाएंगे किसमें, 1.6 में, ठीक है। तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है भाई साहब, न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है ना भाई साहब, ठीक है, प्लस एंटी न्यूट्रिनो, ये कौन सा कन्वर्जन है भाई साहब, व्हाट काइंड ऑफ कन्वर्जन इज दिस, बीटा नेगेटिव डीके। व्हिच एलिमेंट्स शो दिस, व्हिच आर हायर देन द स्टेबिलिटी कर्व, मतलब ये स्टेबिलिटी कर्व के ऊपर वाले आपके बीटा नेगेटिव दिखाएंगे और नीचे वाले और अल्फा, ठीक है, बीटा पॉजिटिव और अल्फा, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? सो इट एमिट्स बीटा नेगेटिव पार्टिकल, बीटा नेगेटिव पार्टिकल। बहुत बढ़िया भाई साहब। कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग फिजन प्रोसेस। आपने फिजन और फ्यूजन नहीं पढ़ा है मुझे मालूम है, बट यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे फिजन हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। U235 है, यूरेनियम 235 और ये 92 है, एक न्यूट्रॉन के साथ भाई साहब कंबाइन हो रहा है, तो क्या बन जाएगा बोलो, यहाँ पे स्ट्रोंटियम बना जिसका 90 है और यहाँ पे है 30 है। अब बताओ भाई साहब क्या बन जाएगा, और बोलो ना बोलो, यहाँ पे आपके भाई साहब सारे दिए हुए हैं, कौन सा, ओके देखो यहाँ पे आपका 235 है तो 90 प्लस कितना करेंगे भाई साहब हम, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर मैं इसको उठाऊं तो यहाँ पे कितना होगा, 90 प्लस 142, 90 प्लस 142 दैट विल बी हाउ मच, 2 9 प्लस 4 13, 232 हो गया ये, ठीक है। 232 अगर होता है ये, कितना तुम्हारा कितना है, 235 प्लस 3 न्यूट्रॉन्स, क्या ये हो पाएगा 232। देखो ये वाला क्यों हो रहा है, चलिए यहाँ पे हमने माना इसका हमारा कितना आ रहा है, तो अगर आप देखोगे ये कितना हो गया आपका 232, 90 प्लस 142 है ना,
ये 90 प्लस 142, यहाँ पे कितना है 38 प्लस 57, 38 प्लस 57, 8 प्लस 7 15, 5 प्लस 6 7 8 19, ये तो गड़बड़ हो गया, तो 92 से ज्यादा नहीं हो सकता भाई साहब, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे गड़बड़ है 57, समझ में आ रहा है भाई साहब ये। ओके, इस पे आते हैं, देखो 145 है, 145 प्लस 90 भाई साहब आपका 235, तो यहीं पे हो गया, और ये 3 न्यूट्रॉन को कहाँ एडजस्ट करोगे, ये 3 न्यूट्रॉन भी तो इसी में से निकल रहे हैं ना, तो वो तो आप नहीं कर सकते भाई साहब, तो इसलिए ये कैंसिल हो रहा है। इस पे आते हैं, देखो ठीक है, 142 प्लस 90 कितना हो रहा है भाई साहब आपका 232, और इधर कितना है 38 प्लस 54 बराबर आपका कितना बैठ रहा है भाई साहब 92 बैठ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे कि आपका 232 है और इधर कितना है 235 है, बाकी के 3 न्यूट्रॉन्स कहाँ गए, यहाँ पे आपका एक ही न्यूट्रॉन का सपोर्ट है, दैट्स द रीजन इट इज गेटिंग कैंसिल्ड, द ओनली वन व्हिच गेट्स क्वालिफाइड हियर इज दिस वन, क्योंकि अगर आप 143 से 90 को ऐड करोगे तो कितना आएगा भाई साहब आपका 143 प्लस 90, तो ये हो गया आपका 3 9 प्लस 4 13, यहाँ पे 233 हो रहा है यार, हाँ अच्छा हाँ एक न्यूट्रॉन ऐड हो रहा है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, एक न्यूट्रॉन ऐड हो रहा है, तो आपका बेसिकली 230, तभी आप इक्वेशन बराबर हो गया, ठीक है, सो 233 और 233 प्लस ये हो गया आपका 233 36, और यहाँ पे भी आपका 36, तो ये प्रॉपर बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये क्यों डिस्क्वालीफाई हो गया और ये क्यों क्वालिफाई हो रहा है, बहुत बढ़िया भाई साहब, ओके। A radioactive nucleus undergoes a series of decay according to the scheme, अभी आपका 97 है, X192 है, अल्फा क्या बनाएगा, सो रही है ये भाई साहब, हाँ जल्दी बताओ क्या होगा ये, वाई वाई का बताओ मेरे को, एटॉमिक नंबर, जल्दी जल्दी, आई नंदिनी, अल्फा पार्टिकल एमिट किया चाची, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, O2, एटॉमिक मास 4 माइनस, एटॉमिक नंबर 2 माइनस, तो कितना हो जाएगा बोलो, इसका कितना हो जाएगा 192 माइनस 4 कितना हो गया 188, एकदम सिंपल हलवा सवाल है यार, 97 से 2 कितना हो गया 95, बस खत्म, ठीक है, बीटा बीटा नेगेटिव मतलब एटॉमिक मास सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा कि घटेगा, बीटा नेगेटिव में क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन में, तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 188 और ये हो गया 96, अल्फा पार्टिकल फिर से, तो फिर से 4 2 माइनस, तो इसमें भाई साहब 188 से ये हो गया 184 और 96 से भाई साहब 2, तो ये हो गया 94, गामा काहे सोच रहे हो इतना, तुमने जितना भी पढ़ा है अल्फा बीटा और गामा में, बीटा में 2 हो गए नेगेटिव पॉजिटिव, अल्फा में आपका 4 और 2 कम होता है, गामा में तुमने कुछ पढ़ा, गामा में क्या हो रहा है, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम, गामा रेडिएशन कहां से आ रहा है, किसी पार्टिकल के डिस्ट्रक्शन से नहीं आ रहा है, गामा में कोई मास कन्वर्जन हो ही नहीं रहा है, गामा में आपके न्यूक्लियस के अंदर जो हायर एनर्जी वाले हैं वो लोअर में जा रहे हैं, जिसकी वजह से एनर्जी एमिट हो रही है, ये प्योरली भाई साहब आपका एक फोटोन रिलीज हो रहा है उस एनर्जी में, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन्स में होता है वैसे ही, नंबर गेम है ही नहीं, गामा में कोई नंबर गेम नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे आपके मास के डिस्ट्रक्शन से एनर्जी क्रिएट हो रही है, गामा में मास के डिस्ट्रक्शन से एनर्जी क्रिएट नहीं हो रही है, समझ में आ रहा है ये, तो ये वैसा ही रहेगा भाई साहब गामा रेडिएशन से 184 94, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके, क्या पूछा है यहाँ पे मास नंबर एटॉमिक नंबर ऑफ बी, तो 184 एंड 94, समझ में आ रहा है 184 एंड 94, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, सिंपल चीजें हैं भाई साहब, ओके, a nucleus MnX emits one alpha particle and two beta particles, the resulting nucleus, तो आपका भाई साहब X है, ये M है और ये N है, वन अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल के एमिशन से भाई साहब क्या हो जाएगा n-4 n-2 y, ठीक है, एंड टू बीटा पार्टिकल्स, ठीक है, तो दो बीटा पार्टी, अब ये बीटा नेगेटिव है ये पॉजिटिव है भाई साहब, ठीक है, तो अगर दो बीटा पार्टिकल्स हमने लेट्स से अगर बीटा इसका भाई साहब मान लिया, तो आपका एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज होता है तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन से हमने, अगर हम बीटा नेगेटिव डीके माने, बीटा नेगेटिव डीके में क्या होगा, न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, है ना, बीटा नेगेटिव मतलब आपका भाई साहब एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा, है ना, तो अगर मैंने यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है, ओके, तो आपका m-4 वही रहेगा, आपका n-2 प्लस 1, तो ये हो गया n-1, फिर से एक और बीटा, तो ये हो गया m-4y और ये हो गया n-1 प्लस 1, तो ये हो गया n, ठीक है, m-4 n x y z जो भी आना है, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल,
इन द गिवन रिएक्शन ZXA is equal to Z plus 1 YA Z minus 1 K A minus 4 Z minus 1 K A minus 4। तो बताइए भाई साहब पहले वाला क्या हुआ रहेगा? बीटा क्या नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव क्यों? आपका भाई साहब नेगेटिव में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा। तो ये भाई साहब हो गया बीटा नेगेटिव डीके। ठीक है, क्लियर है? ओके, यहाँ पे बोलिए क्या हो गया? Z प्लस 1 था और Z माइनस 1 हो गया, मतलब 2 चले गए आपके, है ना। Z प्लस 1 से माइनस 2 करोगे तो जाकर Z माइनस 1 आएगा, और इधर A माइनस 4, तो यहाँ पे क्या हुआ भाई साहब आपका अल्फा। ठीक है, और ये वाला भाई साहब ये Z माइनस 1 और A माइनस 4, तो ये गामा हुआ रहेगा। ठीक है, तो बीटा अल्फा एंड गामा, बीटा अल्फा एंड गामा, मोर प्रिसाइसली माइनस बीटा अल्फा एंड गामा। हालांकि यहाँ पे माइनस बीटा का ऑप्शन नहीं दिया हुआ, लेकिन बीटा अल्फा एंड गामा। आर वी क्लियर टू दिस वन? निंदिया आ रही है? सारा दिन सो कर रही हुआ आज। ओके, स्कूल तो गए नहीं थे, जल्दी हो गया छुट्टी। ओके, व्हाट इज द पार्टिकल एक्स इन द फॉलोइंग न्यूक्लियस? तो तुम्हारे टीचर लोग वैसे आज पढ़ा के निपटा के वेकेशन। रोज क्यों नहीं कर सकते ऐसा? एक दिन अगर आ सकते तो 5 दिन क्यों नहीं आ सकते? पूछो ना, ऐसा भर रहे हो तुम, मैं थोड़ी। व्हाट इज द पार्टिकल एक्स इन द फॉलोइंग न्यूक्लियस रिएक्शन? ठीक है, आपका भाई साहब एक्स में क्या वैल्यू हो जाएगी भाई साहब, बोलिए फटाफट। यहाँ पे आपका 9 4 BE है प्लस 4 2HE है भाई साहब, ये अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग हुई है इसमें भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 प्लस 4 13, 13 होना चाहिए। वो कितना रहा है भाई साहब? 12C, और ये हो गया 6। तो मतलब आपका x क्या हो जाएगा? 9 प्लस 4, मतलब एक पार्टिकल आपका भाई साहब रिलीज हो रहा है, तो ये होगा क्या? न्यूट्रॉन क्यों होगा? क्यों इलेक्ट्रोन नहीं हो सकता? वाई कांट इट बी अ प्रोटॉन? तुम्हारा मास नंबर 13 होना चाहिए, 12 हो रहा है। मास नंबर क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से होता है। तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये बोल रही है कि न्यूट्रॉन होगा, क्यों प्रोटॉन नहीं हो सकता? हाँ, चार्ज अगर हम नहीं भी मान रहे हैं, चलिए और बताइए। चलो चार्ज का भी मैंने फंडा नहीं लिया, तो क्यों न्यूट्रॉन ही होगा? चार्ज, अच्छा चलो चार्ज, तुमको चार्ज की पड़ी है। अभी यहाँ पे तो तुमको बोल दिया ये हीलियम अल्फा पार्टिकल है, बेसिकली अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव ही होता है। अब बोलो, ये तुमको न्यूट्रल लग रहा होगा, लेकिन अल्फा पार्टिकल तो पॉजिटिव होता है ना भाई साहब। एटॉमिक नंबर भाई साहब आपका सेम है, 4 + 2 6। एटॉमिक नंबर अगर आपका सेम आ रहा है तो इसका मतलब प्रोटॉन की हेराफेरी नहीं हुई। ठीक है, प्रोटॉन बराबर देखो इसमें एडजस्ट हो गया है। ठीक है, अगर एटॉमिक मास नंबर आपका एक कम आ रहा है तो इसका मतलब एक न्यूट्रॉन निकला है। ठीक है, प्रोटॉन निकल ही नहीं सकता, अदरवाइज जहाँ पे 5 होता है। ठीक है, ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो जाएगा न्यूट्रॉन, तो दिस विल बी अ न्यूट्रॉन। ओके ओके ओके, hypothetical radioactive substance undergoes decay according to the following scheme। तो भाई साहब यहाँ पे अल्फा बताइए भाई साहब। 190 80, बहुत बढ़िया भाई साहब, 190 80। तन्वी जल्दी जल्दी फटाफट, बीटा नेगेटिव। 191। बीटा नेगेटिव डीके में बताओ मेरे को क्या होता है? नहीं, क्या होता है, क्या कन्वर्जन होता है बीटा नेगेटिव? मैंने आपको एक टेक्निक बताया था कल, उसको याद रखने का। नेगेटिव मतलब क्या, इधर क्या आएगा? अरे नेगेटिव मतलब इधर क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, देखो बीटा नेगेटिव डीके ऐसे याद रखो ना यार, 3 ही तो डीके हैं यार। एक तो पहली बात याद रखना आसान है, फिर भी अगर आपको याद नहीं रह रहा है तो ऐसा है, ये नेगेटिव है ना भाई, तो इसका मतलब आपके यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अभी यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन भाई साहब चार्ज को कॉम्पनसेट करने के लिए क्या करेगा? एक प्रोटॉन के पेयर में आएगा। अब भाई साहब आपका न्यूट्रल हो गया, तो मतलब न्यूट्रल किससे? न्यूट्रॉन से आएगा। न्यूट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। इसको लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना ही चार्ज से और ना ही मास एनर्जी इक्विवेलेंट से इसका कोई भी लेना देना फिलहाल है। क्या ये समझ में आ रहा है? अभी इस न्यूट्रॉन का भाई साहब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनने में हो क्या रहा है? मतलब प्रोटॉन तो अपने घर पे चला गया और इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में चला गया, तो आपके एटॉमिक नंबर में 1 की बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब एटॉमिक नंबर आपका 1 से बढ़ जाएगा, किसमें? बीटा नेगेटिव डीके में। बीटा नेगेटिव मतलब याद रखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, नेगेटिव नेगेटिव, और इस नेगेटिव को
न्यूट्रल बनाने के लिए यहाँ पे एक पॉजिटिव ऐड करोगे, मतलब एटॉमिक नंबर तुम्हारा 1 से बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरह से याद रखो भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 81 और ये हो गया आपका 190। यहाँ पे गामा भाई आदित्य क्या सेम, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम रहेगा। ओके, तो गामा में भाई साहब कोई चेंज नहीं। ठीक है, 4 बीटा प्लस। ओके, हर एक बीटा प्लस में क्या हो रहा है, बीटा प्लस में क्या होगा भाई साहब, बीटा प्लस में आपका भाई साहब यहाँ पे बीटा प्लस में आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, प्रोटॉन आपका न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो आपका एटॉमिक नंबर 1 से 4 बार हुआ तो 4 से कम हो जाएगा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सेम रहेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 180 और 80, तो 190 है, सॉरी सॉरी 190, और यहाँ पे भाई साहब 81 से 4 माइनस कर दो, कितने हो गए 77। ठीक है, समझ में आता है भाई साहब, 190 और ये 77 से क्लियर है, क्लियर 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 भाई साहब। ओके ओके ओके। A radioactive nuclei of initial mass number A and atomic number Z emits 2 alpha particle, 2 beta negative particle and 3 positron. The number of neutrons in the final nucleus will be, तो 2 अल्फा पार्टिकल है भाई साहब। ठीक है, 2 अल्फा पार्टिकल, एटॉमिक मास आपका A है एंड एटॉमिक नंबर Z है, तो 2 अल्फा पार्टिकल मतलब कितने का कमी, 8 और 2, 8 और 4, तो A माइनस 8 और यहाँ पे Z माइनस 4, ये हो गया भाई साहब आपका लेट्स से Y। ठीक है, ये डॉटर न्यूक्लियर बना 2 अल्फा पार्टिकल, तो आपका ये हो गया 2 अल्फा पार्टिकल। उसके बाद 2 बीटा नेगेटिव, तो ये 2 अल्फा 2 बीटा नेगेटिव, बीटा नेगेटिव में एटॉमिक मास नंबर आपका किससे बढ़ जाएगा, 1 से बढ़ जाएगा। 2 बीटा नेगेटिव में कितना हो जाएगा Z माइनस 4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा Z माइनस 2, ये हो गया आपका A माइनस 8, लेट्स से हमने Z मान लिया इसको। ठीक है, क्लियर है, ये आपने इसको एडजस्ट कर लिया। एंड 3 पॉइस्ट्रॉन, 3 पॉइस्ट्रॉन निकल रहे हैं भाई साहब इसमें। पॉइस्ट्रॉन मतलब आपका ई प्लस, तो बीटा प्लस डीके है ना, बीटा प्लस डीके है ये, 3 बीटा प्लस डीके में यही होगा भाई साहब, है ना। तो न्यूट्रॉन भाई साहब, सॉरी आपका प्रोटॉन भाई साहब किस में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन प्लस पॉइस्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है ना, मतलब ई प्लस सॉरी। ठीक है, ये पॉइस्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन प्लस पॉइस्ट्रॉन में, तो इसका मतलब 3 बीटा प्लस हुआ है। और 3 बीटा प्लस में आपका क्या हो जाएगा, आपका एटॉमिक नंबर किससे कम हो जाएगा, 3 से कम हो जाएगा, है ना, 3 से कम हो जाएगा। तो आपका अगर 3 से कम हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा बोल दो, जैसे लेट्स से दिस विल बी एल। ठीक है, ए माइनस 8, ए माइनस 8 और ये हो गया जेड माइनस 2, तो 3 से कम हो गया मतलब जेड माइनस 5। ठीक है, ये क्या हो गया भाई साहब, अच्छा ठीक है, ए माइनस 8 एंड जेड माइनस 5, ए माइनस 8 एंड जेड माइनस 5। ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। ओके ओके ओके, चलिए इसको जरा कीजिए भाई, उसके दोस्त लोग आ गए। ओके, यहाँ पे भाई साहब आपका 80 है ना, ये थोरियम 288 गेट्स कन्वर्टेड इनटू 83 बिस्मथ 272। ठीक है, देन नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल एमिटेड विल बी कितना, अल्फा और बीटा नेगेटिव। ठीक है, तो चलिए भाई साहब यहाँ पे आपका 80 से ये थोरियम है, ये कितना है 288, तो भाई साहब 4 तो कम हुआ, मतलब एक अल्फा पार्टिकल तो जाना ही जाना है इसका। ठीक है, तो एक अल्फा पार्टिकल गया इसमें, तो कितना आ जाएगा भाई साहब आपका बिस्मथ, दिस विल बी 272, और यहाँ पे भाई साहब ये हो जाएगा 78। ठीक है, बीटा पार्टिकल नेगेटिव के एमिशन में आपका एटॉमिक नंबर 1 बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे को अगर इसको लाना है किसमें 83 में, तो कितने बीटा पार्टिकल्स को एमिट कराऊं, 79 80 81 82 83, हाँ ऐसे गिन ले तू। ठीक है, 78 से 83 भाई साहब 5 हो गया, तो 5 बीटा नेगेटिव का एमिशन। ठीक है, दैट विल गिव यू बिस्मथ 272 और 83। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब। ठीक है, तो देयरफॉर 1 अल्फा, 4 अल्फा पार्टिकल, सब में ऑप्शन 4 अल्फा,
अच्छा 272 है, सॉरी 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 भाई साहब, मैंने 282, नहीं नहीं नहीं, सही है सही है। ओके ओके ओके, ये हमारी गलती है भाई साहब। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे है थोरियम 80 और ये हो गया 288। 88 से भाई साहब हम किस में आ रहे हैं, 72 पे, 72 पे। तो 72 और 88 में भाई साहब कितना डिफरेंस है, 72 और 88 में आपका कितना आ रहा है, 8 टू माइनस 2 16, 16 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 4 अल्फा पार्टिकल, यस 4 अल्फा पार्टिकल तो होंगे। तो 4 अल्फा पार्टिकल में आपका कितना टोटल एटॉमिक मास कम हो जाएगा भाई साहब, अरे बोलिए, 4 अल्फा पार्टिकल में कितना कम हो जाएगा, 4 अल्फा पार्टिकल में आपका कम हो जाएगा, ये हो जाएगा थोरियम 288 80। लेट्स से ये कोई बीच का बना रहा है, तो 4 अल्फा पार्टिकल के एमिशन में आ जाएगा आपका 272, 16 कम हो गया, और यहाँ पे 4 इंटू टू जा 8, 8 माइनस 2, तो ये हो गया भाई साहब आपका 72, है ना, 80 माइनस 8, 72, क्लियर है भाई साहब। ओके, अभी आपका बनाना है इसको 83, तो आप कितने यहाँ पे 272 रखना है इसको बिस्मथ। तो ये आपके बीटा पार्टिकल के एमिशन से ही बनना है, ऑब्वियसली आपका बीटा नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि आपका 72 से 83 बन रहा है। हम्म, 11 होगा यार, ये तो 11 बीटा पार्टिकल, 11 बीटा पार्टिकल का एमिशन होगा, तब जाकर इसका भाई साहब बनेगा 83। यहाँ पे एक नहीं 11 होगा, ठीक है, 11 बीटा पार्टिकल के एमिशन से ही बन पाएगा, ठीक है। ओके, एक्स एन अल्फा, भाई साहब आपका लिथियम, देन एक्स विल बी, है, ये क्या है भाई साहब, पता नहीं। ओके, क्यू वैल्यू इन अल्फा डीके, इसको ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। ओके, देखो क्यू वैल्यू मतलब जो आपका एनर्जी रिलीज हो रहा है अल्फा डीके में, मतलब जहां पे अल्फा पार्टिकल का एमिशन हुआ है। वाह, एक गाड़ी को भाई साहब एक बाइक वाला, देखो वाह, मारते हुए ले जा रहे हैं, ऐसे लात मारते हुए ले जा रहे हैं, रजनीकांत दे रहे। ओके, तो ये हो गया आपका पेरेंट न्यूक्ली, ये हो गया एक्स ए, जेड हो गया भाई साहब, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ है, तो भाई ए माइनस 4 जेड माइनस 2, ये हो गया आपका डॉटर न्यूक्ली, प्लस अल्फा पार्टिकल प्लस ये क्यू एमिट हुआ है। अल्फा एमिशन और कौन सा बीटा एमिशन आपके एक्सोथर्मिक है, अल्फा एमिशन दोनों भी एक्सोथर्मिक है, और बीटा प्लस एमिशन जो है आपका एंडोथर्मिक है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। बहुत हंसी आ रही है, पेपर देते थे बुद्धि हो रही है वैसा सवालों से, हैं, मार्क्स कम आएगा ना तो। ओके, एम एक्स माइनस एम वाई माइनस एम अल्फा इंटू सी का स्क्वायर, यार है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है, एम एक्स माइनस एम वाई माइनस एम अल्फा इंटू सी का स्क्वायर हो गया भाई साहब, ये हो गया आपका क्यू एनर्जी रिलीज, तो आपका बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स, ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि देखो ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। इसका मास देखो, मास क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ठीक है, तो इसका मास माइनस इन दोनों का मास इंटू सी का स्क्वायर। दूसरा क्या बोल सकते हैं हम, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस प्लस दिस, क्योंकि आपको एनर्जी यहां पे ज्यादा एमिट क्यों हो रही है, क्योंकि इसका बाइंडिंग एनर्जी और इसका बाइंडिंग एनर्जी इसके बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा है। इक्वेशन समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे मास क्या हुआ है, मास रिड्यूस हुआ है, तो ऑब्वियसली एनर्जी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, इस समझ को इसको समझ लो, यहाँ पे मास रिड्यूस हुआ है, एनर्जी इंक्रीज हुई है, तो मास अगर रिड्यूस हुआ है तो मतलब अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई माइनस मास ऑफ अल्फा इंटू सी का स्क्वायर, ये हो गया भाई साहब एनर्जी रिलीज, दैट इज क्यू। और क्यू कैन बी, एनर्जी आपका इंक्रीज हुआ है, मतलब ये दोनों की एनर्जी इससे ज्यादा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एच माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स, तो क्यू का हम दो तरह से मूल्यांकन कर सकते हैं, एक तो आपका डिक्रीज इन मास इंटू सी का स्क्वायर, डिक्रीज इन मास क्योंकि मास घटेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, ये तो आपका जो एनर्जी है वो मास से ही आ रहा है, ठीक है, और हमको मालूम है कि अल्फा एमिशन जो है वो एक्सोथर्मिक है, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, तो अपन दो तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, एम ऑफ एक्स माइनस एम ऑफ वाई प्लस एम ऑफ हीलियम पार्टिकल इंटू सी का स्क्वायर, और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स, दिस विल बी क्यू, ठीक है।
आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम इसको लिख लीजिए भाई साहब, फॉर अल्फा एमिशन क्यू वैल्यू इन डीके, मतलब हीट की वैल्यू इन अल्फा डीके। तुम लोग में से कौन बोले? कोई नहीं ना? नहीं बराबर, कोई नहीं, कोई नहीं, मैंने उतने ही पेपर प्रिंट कराए थे, ठीक है। डन डन डन, अच्छा बाटी डन। समझ में आ रहा है क्यू वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पे आपको भाई साहब बाइंडिंग एनर्जी रिलेटेड इक्वेशन दिया रहेगा, कहीं पे भाई साहब आपको मास रिलेटेड इक्वेशन दिया रहेगा, ओके। एनर्जी रिलीज फॉर स्टेबिलिटी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, दिस विल बी इक्वल टू द टोटल क्यू। ये तीसरा इक्वेशन है, इसको भी लिख लीजिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस विल बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? हम बहुत बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। ओके, तो अभी आप देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, लेट्स से इसको समझिए, ठीक है। अभी आपका यहाँ पे एक्स है कोई एलिमेंट, रेस्ट मास है, ये रेस्ट पे है, इसका डीके हो रहा है, ठीक है। तो इसका मोमेंटम कितना होगा? 0, ठीक है। ओके, ये कन्वर्ट हुआ वाई डॉटर न्यूक्लियर और अल्फा में, तो वाई डॉटर न्यूक्लियर और अल्फा में आया एनर्जी क्यू। ये एनर्जी जब इन दोनों को मिलेगा तो ये मूव होना चालू कर देंगे। लेकिन अगर हम एनर्जी या मोमेंटम कंजर्वेशन का प्रिंसिपल अप्लाई करें, तो बिफोर एक्सप्लोजन, आफ्टर एक्सप्लोजन मोमेंटम्स आपके कंजर्व रहेंगे। तो ये आपका 0 है अगर, तो ये दोनों का मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? सम टोटल 0 होगा। मतलब मोमेंटम ऑफ द अल्फा पार्टिकल विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू द मोमेंटम ऑफ द डॉटर न्यूक्ली, या अपन इसको ऐसा भी बोलते हैं, मोमेंटम ऑफ गामा, सॉरी अपना डॉटर न्यूक्ली, मॉडुलस इसका इसके बराबर होगा। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करेंगे विद द सेम मोमेंटम, ठीक है, विद द सेम मोमेंटम। वेलोसिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी? अल्फा की, क्योंकि इसकी मास कम है, ठीक है। डॉटर न्यूक्लियस का मास ज्यादा है तो उसका वेलोसिटी कम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ओके, तो आपका देखो भाई साहब यहाँ पे मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल। तो मोमेंटम इनिशियल मतलब जब ये रेस्ट पे था तो इसका 0, पी अल्फा प्लस पी डॉटर न्यूक्ली, ठीक है। मोमेंटम ऑफ द अल्फा पार्टिकल प्लस मोमेंटम ऑफ द डॉटर न्यूक्ली, तो मोमेंटम ऑफ द डॉटर न्यूक्ली इज माइनस ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो आपका मोमेंटम ऑफ द डॉटर न्यूक्ली मॉड विल बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द अल्फा पार्टिकल मॉड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। अभी जो काइनेटिक एनर्जी है भाई साहब, वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आपने समझ लो दो बॉडीज को एनर्जी दी, एक छोटा सा बॉडी है मतलब उसका मास, और एक बड़ा सा बॉडी है। इन दोनों को सेम इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया, ठीक है। इसका मास कम है, इसका मास ज्यादा है, किसमें ज्यादा एनर्जी आएगी? ऑब्वियसली जिसका मास कम है, ठीक है, क्योंकि उसमें वैसा वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी आपका जो है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स, आपने जो कैलकुलेशन किया था, देखो अपन अगर करते हैं भाई साहब, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई क्या हो जाएगा? कोई बोल सकता है भाई साहब? क्यू, क्यू क्या? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस मास ऑफ डॉटर न्यूक्ली, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑफ आपका ये हो गया डॉटर न्यूक्ली का ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्यू मास ऑफ डॉटर न्यूक्ली अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस मास ऑफ डॉटर न्यूक्ली। तो अगर हमने इन दोनों का भाई साहब रेशियो निकाल लिया, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्ली अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? हम पीपल, हम क्यू और क्यू कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा एम वाई अपॉन एम अल्फा प्लस एम ऑफ वाई अपॉन एम अल्फा अपॉन एम अल्फा प्लस एम ऑफ वाई। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया बोलो? दिस विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्ली अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, that will be equal to mass of daughter nuclei upon mass of alpha particle, ठीक है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो आपका भाई साहब यहाँ पे अपन इसको क्या कहा हो गया? हाँ, अरे मैंने ये वाला सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपका होगा भाई साहब, दिस विल बी अल्फा पार्टिकल एंड दिस विल बी डॉटर न्यूक्ली ना, ठीक है। दिस विल बी डॉटर न्यूक्ली, क्यू और क्यू तो कैंसिल हो गया भाई साहब, ये क्यू और क्यू कैंसिल हो गया, और ठीक है। तो आपका कितना हो गया भाई साहब यहाँ पे? दिस विल बी क्या बच्चा पार्टी?
ओके ओके ओके, तो ये हो गया आपका m ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन m ऑफ, ठीक है। ओके, बहुत ध्यान से बताओ मेरे को, अल्फा पार्टिकल का मास कितना होगा? 4, ठीक है, 4 इंटू एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, 4 इंटू एटॉमिक मास यूनिट, ओके। और डॉटर न्यूक्ली का कितना होगा? हाँ, उसका जो भी एटॉमिक मास होगा किसका, पेरेंट एटम का, उससे 4 घटा रहेगा ये, तो a माइनस 4, समझ में आ रहा है ये, a माइनस 4 म्यू, ये कैंसिल कैंसिल, तो 4 अपॉन a माइनस 4 हो गया ये, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्ली अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, दिस विल बी 4 अपॉन a माइनस 4, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑब्वियसली भाई साहब क्या हो जाएगा? अभी देखो a माइनस 4 ये काफी बड़ी होगी, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी आपका, देखो ये आपसे, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस विल बी, यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, अगर आप इस रेशियो को देखेंगे, ये रेशियो भाई साहब ये बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू दिस, ये भाई साहब 100 में से 4 आप माइनस कर रहे हैं, तो कितना 96 के करीब आ जाएगा, मतलब 100 से ज्यादा ही होगा ये तो, ठीक है, तो ये तो बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से आप क्या बोल सकते हैं, ये रेशियो तो काइनेटिक एनर्जी हम बोल सकते हैं इज मच लेसर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, दैट विल बी इट। अभी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, दिस इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल हमने लिखा, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ, इसका क्या लिख सकते हैं बोलो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस विल बी इक्वल टू 4 अपॉन a माइनस 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, इस रेशियो के हिसाब से ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो अभी हमने लिखा है यहाँ पे क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, दिस इज इक्वल टू क्यू, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, दैट इज 4 अपॉन a माइनस 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, दिस इज इक्वल टू क्यू, लिख सकते हैं बोलो, ठीक है। ओके, अब कर लो भाई साहब, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को अल्फा पार्टिकल को कॉमन निकालो, यहाँ पे 1 प्लस 4 अपॉन a माइनस 4 इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब क्या वैल्यू आ जाएगी, दिस वन विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, यहाँ पे a माइनस 4 प्लस 4 अपॉन a माइनस 4 इज इक्वल टू क्यू, ये कैंसिल हो गया भाई साहब, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल a अपॉन a माइनस 4 इज इक्वल टू क्यू, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? तो आपका भाई साहब काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल को अपन क्या लिख सकते हैं, a माइनस 4 अपॉन a इंटू क्यू, या अपन 1 माइनस 4 बाई a इंटू क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अगर ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस इज इक्वल टू 4 बाई a माइनस 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, इसके हिसाब से है कि नहीं, ये हो गया आपका 4 बाई a माइनस 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, भाई साहब कितना आया, a माइनस 4 अपॉन 4 क्यू, तो आपका भाई साहब ये दोनों कैंसिल हो गया भाई साहब, हाँ हाँ हाँ, a माइनस 4 बाई ए, सॉरी सॉरी, a माइनस 4 बाई ये a है ना, ठीक है, तो ये आपका 4 है, तो a माइनस 4 और a माइनस 4 कैंसिल हो गया, तो आपका हो गया 4 क्यू बाई a, तो ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस 4 क्यू बाई ए, ठीक है, ओके। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सिंपल सा डेरिवेशन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके डेरिवेशन में, ओके। आपका देखो यहाँ पे कन्वर्जन आपका हो गया है क्या, ठीक है, जाइए।